Okay, so Kirti, Lavanya, Tarandeep, Vatsal, you guys with me. Arnav is also joining. So पहली बात, अब हम क्लास बेटा ओवर करेंगे, तो किसी का डाउट है तो मुझे बताओ, वरना वी कैन क्लोज द क्लास. तरनदीप से मैं अभी बात करूंगा अलग से, तो तरनदीप आई विल कम टू यू. उसके अलावा कृति, लावण्या, वत्सल, अर्णव, बेटा आपका कोई डाउट है तो लेट मी नो, अदरवाइज यू गाइस कैन लीव. ठीक है, मैंने आपको होमवर्क बता दिया है, यू गाइस कैन लीव. ठीक है, तरनदीप यू स्टे विद मी, मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ डाउट्स. ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. हाँ तरनदीप, एंड बेटा एक बार अपना वीडियो ऑन कर लेगा साथ में, तो मेरे को थोड़ा इजी हो जाएगा बेटा. अब तो सब चले गए हैं, तू और मैं ही हूँ. यस सर. वो टीम वाला. हाँ हाँ, वो मैं बता देता हूँ. तेरा कैमरा रिवर्स हो रहा है बेटा, जरा एक बार इसको घुमाना पड़ेगा तुझे. हाँ. ओके, लेट मी गो देयर. देख भाई, केस नंबर 5 है. केस नंबर 5 मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ. केस नंबर 5 क्या कहते हैं, कह रहे हैं सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स. ठीक है, यस सर. तो कॉस्ट दे रखी है आपको कितनी है, 10,000 रुपये. ठीक है, पहले मैं इसको लिख देता हूँ. 10,000. हाँ, तो ये देख कॉस्ट आ गई यहाँ पे मेरी 10,000 रुपीज. क्लियर है? यस सर. ठीक है, और मुझे क्या कहा गया है साथ में कहा गया है कि प्रॉफिट कितना है, 20% सेल्स का. तो यानी ये चीज बोली गई है, प्रॉफिट कितना 20%, लेकिन किसका, सेल का, नीचे वाली वैल्यू का. और जबकि मुझे दी है ऊपर वाली वैल्यू, तो मैं निकालूंगा कैसे. पहले प्रॉब्लम समझ में आई? क्लियर है बेटा? ओके, तो अब जब भी इस तरह की केस आ जाए कि आपको दिया कोई और वैल्यू है लेकिन परसेंटेज किसी और वैल्यू के, तो हमारे पास 3 तरीके मैंने आपको बताए, और 3 में से कोई भी एक समझ में आता है ना तरनदीप, एक भी समझ आता है तो बहुत है. तो ये किसी भी एक से, जिससे भी करना चाहे कर सकता है. मैंने तो 3 एक्स्ट्रा बता दिए इसलिए, ताकि अगर आपको जो इजी लगे उससे कर लो. तो पहला सिनेरियो है कि आप एक्स लेके कर लो. अब जिसका परसेंटेज बोला है, परसेंटेज किसका बोला था, 20% ऑन सेल्स. हाँ, तो मैंने इसीलिए सेल्स को एक्स ले लिया. अगर सेल्स एक्स है तो प्रॉफिट या लॉस कितना हो गया उसका 20%, यानी यहाँ कितना आ जाएगा 0.2. 2500. 2000. क्या कह रहे हैं बेटा, 2000 कैसे आएगा, 20% कॉस्ट का नहीं है, सेल्स का है. अगर सेल्स एक्स है तो प्रॉफिट कितना होगा, एक्स का 20% हुआ ना. समझ आ रहा है ये वाली बात, एक्स का 20% हुआ, ना कि कॉस्ट का. ठीक है, हाँ, तो यानी मेरी इक्वेशन ये बन गई. देख हमारी इक्वेशन क्या होती है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स. तो 10,000 प्लस 0.2, ये इक्वेशन बन गई. 10,000 प्लस 0.2x इज इक्वल टू. सर ये बीच में वो अड़ रहा है. क्या अड़ रहा है बेटा, ये छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुला हुआ है. अच्छा सॉरी मैं हटा देता हूँ. हाँ, अब ठीक है. यस सर. ये समझ में आया कैसे बनाया? हेलो, ये सर समझ आ गया. हाँ, अब इसके बाद मैंने x सॉल्व कर लिया. x मेरा कितना आ गया, इस इक्वेशन को सॉल्व करेगा तो x मेरा आ गया 12,500. x किसको लिया था, सेल्स को. तो यानी सेल्स पता चल गई 12,500, यानी मेरे को सेल्स पता चल गई बेटा 12,500. तो अगर 10,000 की चीज 12,500 में बेची तो प्रॉफिट कितना हो गया, 2,500. क्लियर हो गया ना, 2,500 माइनस करके 12,500 में से 10,000 माइनस किया, आपको पता चल गया कि कितना मेरा प्रॉफिट हो गया. चलो आगे. यस सर. ओके, तो एक तो ये हो गया. अब दूसरा सिनेरियो मैंने बताया था, दूसरे केस में क्या था, अगेन वापस आते हैं उसी पे. आपको गिवन क्या था, आपको गिवन था ये, ध्यान से देखेंगे ये गिवन. ठीक है, अब जब भी इस तरह की केस हो तो आप एक ये फॉर्मूला लगा सकते हो, प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/x ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू 1/x+1 ऑफ सेल्स. लेकिन इसका एक लिमिटेशन क्या है, आपको जब भी इस तरह की चीज हो तो 1/, की फॉर्म में ही आपको एक लेके आना पड़ेगा. आपको दिया क्या था, देखो इधर ध्यान से, आपको दिया था प्रॉफिट क्या है, फिर से देखते हैं, 20% ऑफ, सॉरी, आपको दिया था प्रॉफिट क्या है बेटा, 20% ऑफ सेल्स, ये दिया था. तो मैंने कहा लिख दिया, देखो सेल वाली साइड में लिख दिया 20% ऑफ सेल. यस सर. और इसको सॉल्व किया 20 अपॉन, हाँ
एक्स को क्या ले, मतलब कैसे पता हाँ चलेगा हाँ कि हाँ, किसको अभी एक्स अभी लेना? हाँ अभी एक्स वैक्स भूल जा, मैं तो उस साइड में लिख रहा हूँ, फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला सेल वाली साइड है ना, परसेंटेज किसका है, सेल का, तो मैं सेल वाली साइड पे इसी चीज को लिख रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूले में जिस साइड सेल वाली साइड थी मैं उधर लिख रहा हूँ, तो 20% अपॉन सेल, तो ये आ गया 1/5 ऑफ सेल। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो सर अगर जैसे 20% की जगह 25% होता तो यहाँ तो पे मैं, आ जाता कि 25/100। हाँ तो मैं यहाँ ऐसे लिख देता, देख बेटा मैं इसको चेंज कर देता हूँ, तो ये आ जाता है ऐसा, ये आ जाता क्या, 25/100, और उसके बाद नीचे क्या आ जाता तो मेरा, 1/4 है। 1/4 आ जाता। तो एक सेकेंड, हाँ जी, ओके। ये आ जाता 1/4 ऑफ सेल्स। क्लियर है? अब चलो यहाँ तक, यस अब सर। मान लेते 25% था, अब आप आ गए इसी फॉर्म में आ गए, देखो देखो इसी फॉर्म में आ गए जैसे ऊपर दे रखी है, फॉर्मूले में चेक करो, यस फॉर्मूले सर। में जैसे फॉर्म है ऐसे यहाँ पे आ गए। अब अगर x+1 4 के बराबर है, नीचे देखो ना x+1 4 के बराबर हो गया, तो फिर x कितने के बराबर होगा बेटा? 5। 5 के बराबर क्यों होगा? 1 तो क्रॉस होके उधर जाएगा तो माइनस नहीं हो जाएगा? 3। हाँ, तो यानी यहाँ कितना आएगा, 1/3। समझ आई बात? यस सर, तो हाँ मतलब अब, एक्स की वैल्यू 3 है। हाँ x की वैल्यू फिर इस केस में 3 आ गई। अब मैं वापस पहले इसको सही कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन में था वैसे ही कर रहे हैं ताकि हम आंसर निकाल सके वैसे ही। तो ये 1/5 था, ओके। तो ये 1/4 हो गया। ठीक है, यस सर। क्लियर है? अब देखते हैं 1/4 किसका हो गया, कॉस्ट का। कॉस्ट आपको दे रखी थी, मैंने कॉस्ट की वैल्यू डाल दी तो प्रॉफिट आ गया 1/4, कितना आ गया, 2500। 500। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, जो थर्ड वाला केस है वो बिल्कुल फर्स्ट वाले केस की तरह है। जैसे फर्स्ट में हमने x लिया था, x की जगह मैंने यहाँ क्या ले लिया, देख x की जगह एक्स मैंने क्या ले माइनस लिया, वन हाँ नहीं नहीं, इधर इधर देख इधर, ये थर्ड केस, वो x-1 तो लॉस वाला केस है, लॉस को छोड़ दिया अभी। थर्ड केस था कि आपने यहाँ क्या ले लिया, सेल की जगह 100, जो चीज आप x मान रहे थे ऊपर उसको आपने क्या मान लिया, 100। अगर ये 100 है तो प्रॉफिट कितना हो गया, 20, बस 20% है ना। और यस फिर सर। कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट पता, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल होता है, तो सेल पता है, प्रॉफिट पता है, तो कॉस्ट कितनी होगी, रिवर्स कैलकुलेशन 80। 80, माइनस हो जाएगा ना, पहले प्लस हुआ होगा तो माइनस हो गया। तो यानी 80 किसके बराबर है, यस सर। 10,000 के बराबर। ये चीज आपको ऑलरेडी दे रखी थी ना 10,000, तो मैंने फिर यहाँ पे क्या करा, यूनिटरी मेथड लगा दिया कि 80 अगर 10,000 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा, 10,000/80। और प्रॉफिट निकालना है अगर मुझे, तो यानी 20 किसके बराबर हो गया, 10,000/80 इंटू 20। क्लियर हो गया, समझ आया बेटा? यस सर। यस। ओके, अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि तीनों समझ में आने चाहिए अच्छे से, कोई भी एक जो अच्छे से समझ आ रहा है ना, जिसमें तू कंफर्टेबल है, तो उसको पकड़ ले। एक्स वाला जो हाँ सेकंड हाँ फॉर्मूला था वो वाला। हाँ, एक्स वाला कर ले बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसको तेरे को जो कंफर्टेबल लग रहा है तो उसको पकड़ ले, तीनों से आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन करके रखना, नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, हाँ ओके ठीक, सर। ओके बेटा, बाय।